नमो नमः, जय श्री कृष्ण। मैं महेंद्र शर्मा, श्री गोकुल संस्कृत पाठशाला अध्यापक। आज मैं गोकुल यूनिवर्सिटी के वेबसाइट, इंस्टाग्राम पेज, फेसबुक पेज सभी पर संस्कृत सुभाषित लेकर समुपस्थित हुआ हूँ। प्रतिदिन एक आप सभी को यूनिवर्सिटी के द्वारा एक सुभाषित एवं उसका अर्थ प्राप्त होगा। तो सर्वप्रथम सुभाषित यानी क्या? सुष्ठु भाषितम इति सुभाषितम, जो हमें सुनने में अच्छा लगे। मित भाषी जिसे कहते हैं, जिसको हमें सुनने में अच्छा लगे, जिसे हमारे हृदय मन को अच्छा लगे, हाँ वो बोल रहा हम सुन सकते हैं। अच्छा, सुभाषित को सुनकर उसके जो अर्थ घटन है, उसके जो अर्थ हैं, उन्हें हमें जीवन में उतारना है। तो जो कोई भी श्लोक है उसका जो अर्थ निकल रहा है, उसका जीवन से कहीं ना कहीं हमारे से संबंध है, संलग्न है ही हमारे जीवन से। कोई भी सुभाषित व्यर्थ नहीं है, सभी का कोई ना कोई अर्थ रहा हुआ है हमारे जीवन से। सुभाषित हमें राह दिखाते हैं, हमें बताते हैं हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस प्रकार करना चाहिए, कब कब करना चाहिए। बहुत कुछ विस्तार से हम इस विषय पर, सुभाषित विषय पर जानेंगे और बहुत अलग अलग विषयों के सुभाषित यहाँ प्रस्तुत होंगे। तो आप सभी गोकुल ग्लोबल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से अवश्य जुड़े रहें। प्रतिदिन आपको कुछ न कुछ संस्कृत के सुभाषित द्वारा आपको प्रतिदिन कुछ नया प्राप्त हो, ऐसा हमारा प्रयास है। तो चलिए अब प्रथम सुभाषित को यहाँ प्रस्तुत करते हैं और क्या कहता है सुभाषित और हमारे जीवन में क्या उसका अर्थ घटन रहेगा, तो उसके बारे में जानते हैं। विद्या ददाति विनयम, विनयाद्याति पात्रताम, पात्रत्वात् धनमाप्नोति, धनात् धर्मः ततः सुखम। तो क्या कहा? विद्या ददाति विनयम। विद्या जीवन का सर्वश्रेष्ठ जो वस्तु है वह है विद्या, जिसके द्वारा हम इस संसार में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। अथवा यह भी कह सकते हैं कि विद्या के बिना हम संसार की जो नौका है उसे भी पार कर सकते हैं नहीं। तो विद्या जैसा कोई श्रेष्ठ है नहीं। तो सर्वप्रथम क्या कहा? विद्या ददाति विनयम। जिस व्यक्ति के अंदर विद्या है उसके विद्या ददाति विनयम, उसे विनय प्राप्त होगा। जिसके पास पूर्णतः विद्या है वो व्यक्ति विनयकारी होगा, अर्थात उसके जीवन में विनय के मूल्य होंगे। तो विद्या ददाति विनय। अब विनय कहाँ से आया? तो जिसके पास विद्या है, सद्विद्या है, उसे विनय की प्राप्ति होगी। तो विद्या ददाति विनय, विद्या से विनय प्राप्त करेंगे। विद्या ददाति विनय, विनयाद्याति पात्रता। यदि आपके अंदर विवेकता है, विनयशीलता है, तो आपको क्या प्राप्त होगा? पात्रता। पात्रता मतलब हमारी जो योग्यता है। अब संसार में योग्यता तो हर किसी के पास है, लेकिन विनय के साथ जो योग्यता है, जो पात्रता है, वो हमें जीवन में कहीं और ही हमें ले जाएगी। विद्या ददाति विनयम, विनयाद्याति पात्रता, पात्रत्वात् धनम आपनोति। अब पात्रता हमें प्राप्त हो गई तो सामान्य बात है, यदि आप पात्रता यानी कि आप कुछ कर रहे हैं, कोई भी नौकरी है, जॉब है, एनीथिंग्स, कुछ भी करे, तो आपको क्या पात्रता है, तो उस वजह से पात्रत्वात् धनम आपनोति, आप कुछ कार्य करेंगे उसका पैसा मिलने वाला है। तो पात्रत्वात् धनम आपनोति, आपकी पात्रता से, आपकी योग्यता से आपके जीवन में धन आएगा। पात्रत्वात् धनम आपनोति, धनात् धर्मः ततः सुखम। धन से क्या होगा? धर्म। धनात् धर्मः, आपके पास पैसा, अब मैं इच्छता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं वृद्धाश्रम में दान करूँ, किसी को पढ़ाऊँ, वो करूँ, वो करूँ। बहुत कुछ मनुष्य के जीवन में अच्छा करने की प्रेरणा स्रोत बहुत लोग हैं और हम खुद भी करना चाहते हैं, लेकिन कब करेंगे? जब धन ही नहीं है तो उसके बिना कुछ भी, सब कुछ व्यर्थ है। आपके पास विद्या है, सब कुछ है, लेकिन धन के बिना कुछ नहीं है तो सब कुछ व्यर्थ है। तो विद्या पात्रत्वात् धनम आपनोति, आपकी योग्यता है, पात्रता है, और आपको क्या मिलेगा? धन। धनात् धर्मः ततः सुखम। और जिस व्यक्ति के जीवन में धन है, धर्म आप जब करेंगे जब आपके धन होगा, और धन से हम धर्म करेंगे, और धर्म से हमें क्या प्राप्त होगा? सुखम। हम संसार के हर मनुष्य की इच्छा ये होती है उसके जन्म से उसके मृत्यु अंत तक उसे सुख का हो, सुख की, उसे सुख ही सुख मिले। ऐसा व्यक्ति कोई नहीं है जो दुख की इच्छा करता है, दुख की अभिलाषा करता है। आप हैं, मैं हूँ, सभी हैं, इस पृथ्वी के जितने भी मानव जाति हैं वो सब यही इच्छा करते हैं कि हमें सुख की प्राप्ति हो। तो सुख कब होगा? जब हम धर्म कार्य करेंगे। धर्म करने से हमें सुख की प्राप्ति होगी। तो आज इस प्रथम सुभाषित को हम यहाँ विराम करते हैं और अगले दिन नए सुभाषित के साथ आप सभी के साथ उपस्थित रहूँगा। धन्यवाद।